लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे क्या प्रदूषण के इफेक्ट को कम करने के लिए स्टीमिंग लेना सही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। इसी तरह कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, सब जगह यही हालत है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिल्ली एनसीआर की हालत खराब है। वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली की आबोहवा में प्रदूषण, धूल, मिट्टी, गंदगी का स्तर इतना ज़्यादा हो चुका है कि लोगों को गले में खराश, दर्द और सांस से संबंधित बीमारियां हो रही हैं। कुछ लोग वायु प्रदूषण के शारीरिक प्रभाव को कम करने के लिए घरेलू उपायों को अपनाते हैं। वहीं उपायों में से एक स्टीम यानी कि भाप लेना। लेकिन क्या वाकई वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए स्टीम लेना सही है? क्या प्रदूषण के इफेक्ट को कम करने के लिए स्टीमिंग लेना सही है? तो आइए बताते हूँ हकीकत क्या है। स्टीमिंग एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें गर्म पानी से निकलने वाली भाप को शरीर और चेहरे पर लिया जाता है। स्टीमिंग स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन यह पूरी तरह से प्रदूषण के असर को खत्म नहीं कर सकती है। इसलिए शरीर पर वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए इस मीटिंग के साथ साथ स्वस्थ खान पान और एक्सरसाइज जरूर लेना चाहिए। यानी स्टीम के साथ ये चीज लेना करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं स्टीम लेने के फायदों के बारे में। सांस की नली की सफाई। प्रदूषित हवा में व्यक्ति के सांस लेने पर नाक और गले में गंदगी जमा की समस्या हो सकती है। इस स्थिति में गर्म भाप या गर्म हवा लेने से बलगम पतला होता है। ये बलगम मल और मूत्र मार्ग के जरिए बाहर आता है। रोजाना थोड़ी देर स्टीमिंग लेने से सांस नली की सही तरीके से सफाई होती है और अस्थमा जैसी बीमारियों से बचाव होता है। दूसरा, फेफड़ों को साफ करता है स्टीम। प्रदूषित हवा में सांस लेने से फेफड़ों में भी गंदगी जमा हो जाती है। इस गंदगी को बाहर निकालने में स्टीमिंग बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। स्टीमिंग के जरिए वायु प्रदूषण के कारण जमी गंदगी धीरे धीरे बाहर निकलती है, जिससे फेफड़े स्वस्थ होते हैं। तीसरा, ब्लड सर्कुलेशन सुधारने में मददगार है स्टीमिंग। वायु प्रदूषण के प्रभाव से शरीर के ब्लड सर्कुलेशन पर भी असर पड़ता है। इस परिस्थिति में स्टीमिंग लेने से ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न हिस्सों पर पहुंचता है। इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने में मदद मिलती है। जब शरीर को ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है तो बीमारियों का खतरा कम करने में मदद मिलती है। स्किन को करें डिटॉक्स। वायु प्रदूषण का प्रभाव सिर्फ शरीर नहीं बल्कि त्वचा पर भी पड़ता है। वायु प्रदूषण के कारण त्वचा पर पिंपल्स, एक्ने और दाग धब्बों की समस्या देखी जाती है। हेल्थ को सही रखने के लिए प्रदूषण के कण त्वचा के रोम छिद्रों पर गहराई तक जम जाते हैं। स्टीमिंग त्वचा के रोम छिद्रों को खोलने में मदद करती है। इसकी मदद से त्वचा की गंदगी और टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। इससे त्वचा डिटॉक्स होती है और त्वचा संबंधी परेशानियों से राहत मिलती है। स्टीमिंग लेने का सही तरीका क्या है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ। स्टीमिंग लेने के लिए बाजार में कई प्रकार की मशीनें उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ आसान स्टेप्स अपनाकर आप स्टीमिंग को घर पर ही ले सकते हैं। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करें, इसे भाप निकलने दें ताकि भाप ज़्यादा गर्म ना हो। इसके बाद सर पर तौलिया रख करके
इसके बाद सर पर तौलिया रखकर बर्तन के पास बैठें। ध्यान दें कि पानी गर्म है, इसलिए स्किन को टच करने की कोशिश ना करें। अब धीरे धीरे गहरी सांस लें और 5 से 10 मिनट तक स्टीम लें। स्टीमिंग लेने के बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से जरूर धोएं और तौलियों से सुखाएं। आप चाहें तो गर्म पानी से विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक तेल जैसे कि नीम का तेल, अजवाइन का तेल, कपूर भी मिला सकते हैं। वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए स्टीमिंग बहुत फायदेमंद होती है। ये श्वसन तंत्र, त्वचा और फेफड़ों को साफ करने में मदद करती है। हालांकि स्टीमिंग करते समय कुछ सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान रखें कि पानी जितना ज़्यादा गर्म होगा उससे उतना ही दूरी बना के रखें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।